पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान क्या किया कि खूब बहस और मुबाहिसे चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कोई कहता है ये प्लेयर क्यों सिलेक्ट हो गया, कोई कहता है इसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ी जो बहस चल रही है ये कि फहीम अशरफ कैसे आए और जो आपके रेगुलर प्लेयर थे पिछले 2-3 सीरीज में जिन्होंने जितवाने में भी हेल्प किया वो टीम से बाहर हो गए। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपसे क्वेश्चन ये है, तमाम क्रिकेट फैन से पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में उससे बाहर हैं, आपके ख्याल में कौन से ऐसा प्लेयर है जिसको होना चाहिए था और कौन सा ऐसा प्लेयर स्क्वाड में जिसको नहीं होना चाहिए था। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो एतराज है उस पे तो फहीम अशरफ का कि वो कैसे आ गए, वो कितने वक्त से ड्रॉप थे पाकिस्तान के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम से। बीच में कोई पाकिस्तान का वनडे का ऐसा कोई टूर्नामेंट भी उन्होंने नहीं खेला। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में से अचानक उनको उठा के, क्योंकि बांग्लादेश और हमारी कंडीशंस में बहुत फर्क है, उनको बगैर को डोमेस्टिक खिलाए एंड टाइम पर ले आए हैं। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। आप सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने देखना है। ये पहली बार नहीं हुआ। 2-3 चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट में हमेशा होती हैं। एक, हमारा स्क्वाड आखिरी वक्त तक लटकता है क्योंकि कुछ उसमें सिफारिश के लोग हमेशा एडजस्ट होते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमारे वहां जो टीम का परमानेंट मेंबर नहीं होता ना, वो हमेशा वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ जाते हैं। ये आप पिछले कई वर्ल्ड कप उठा के देख लें, जिन प्लेयर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता वो टीम के अंदर होते हैं वर्ल्ड कप के, और जो प्लेयर टीम के रेगुलर पार्ट होते हैं रिसेंट सीरीज में, उनमें से अक्सर बाहर हो जाते हैं। कौन सी ऐसी टीम है जो कि 4 से 5 अचानक नए नाम डाल देती है अपने बड़े आईसीसी इवेंट में? ज्यादा से ज्यादा टीमों में 1-2 नाम नए आते हैं कंडीशंस के हिसाब से। बहुत हद होगी 3 आगे, 5-5 तब्दीलियां भाई कहीं नहीं होती, ये पाकिस्तान में होती हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि किस प्लेयर को लाया गया है और किसकी रिप्लेसमेंट में लाया गया है। सबसे पहले आमिर जमाल कैसे बाहर होते हैं? मियां वाली से ताल्लुक इस्लामाबाद क्रिकेट में सारी क्रिकेट खेलने वाले आमिर जमाल, जो कि आप सिर्फ 3 वनडे खिलाते हैं, उनको बैटिंग का मौका नहीं मिलता को, खास जिम्बाब्वे में 3 आउट करते हो। 3 वनडे से आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं? उनको बाहर करने की बात समझ नहीं आई। फिर उनके साथ थे अब्बास अफरीदी, वो उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की थी ऑस्ट्रेलिया में और वो रेगुलर आपके साथ चल भी रहे हैं। तो अब्बास अफरीदी को भी आप काट देते हैं कि फहीम अशरफ को इतने बड़े शोहरा आफाक ऑलराउंडर हैं कि भाई वो आएंगे तो मतलब जैसे कोई बेन स्टोक्स है कि वो आप आउट ऑफ द नोवेयर, और उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस कर दी है वनडे क्रिकेट में, तो वो भी कुछ नहीं है। तो 2 ऐसे ऑलराउंड प्लेयर थे आपके फास्ट बॉलिंग जो कि आप लेके चल रहे थे। अगर तीसरा आपको बनता भी था जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, वो अमाद बट है सियालकोट के, तो वो नहीं आते, लेकिन राणा साहब आ जाते हैं। ये स्टिल एक मिस्ट्री है। हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म करे राणा साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लॉजिकली बात समझ नहीं आती कि वो आए कैसे। फिर बात करते हैं हम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की कि आपने इरफान खान नियाजी को टीम में रखा, उसको भी पिछले 1 साल से कैरी कर रहे हैं, आपने अचानक से ड्रॉप कर दिया। सही है, उसको आपने कुछ ही वनडे खिलाए, लेकिन उस 2 वनडे या 3 वनडे के ऊपर आप कैसे प्लेयर को जज कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। और फिर वो इतना आउटस्टैंडिंग फील्डर है कि एक तो बैट्समैन वो आइडियल है आखिरी 10 ओवर के लिए कि दोनों तरफ उसकी रेंज है। खुशदिल शाह को मैं इसलिए एग्री नहीं करता क्योंकि खुशदिल शाह की लिमिटेड रेंज है। छोटी लीग्स जो होती है ना, इनमें चल जाता है। बड़े जब टीमें आती हैं, तेज बॉलर आएंगे क्वालिटी के, वो आपको रन्स नहीं करने देंगे इतनी आसानी से। खुशदिल ऑफ साइड पे नहीं खेल सकता, खुशदिल बाउंसर नहीं खेल सकता, तो खुशदिल को प्रॉब्लम होने वाली है। वो बॉलर बैटिंग से ज्यादा अच्छा है, तो मेरे हिसाब से खुशदिल से ज्यादा रेंज है अपना इरफान नियाजी के पास। और फील्डर आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। आखिरी ओवर्स में जब रन्स बचाने होते हैं, कैच पकड़ने होते हैं, तो वो इरफान नियाजी बहुत अच्छी फील्डिंग करता है। फिर सुफियान मुकीम कैसे ड्रॉप हो गया? आपने उस्मान खान को, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो टेक्निकली बहुत फ्लॉ है उसकी बैटिंग में, आपने पहले भी देख लिया था। डोमेस्टिक में जज नहीं होते, अभी वो उसमें बहुत काम होना बाकी है। तो उसका अभी एक विकेट कीपर रिजवान है, तो दूसरे का होना बनता नहीं है। छोटा टूर्नामेंट है, 3-3 मैचेस होने हैं ग्रुप स्टेजेस में माफ कीजिएगा, तो उसमें ऐसे आपको विकेट कीपर की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब पड़ेगी तो आप रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट करके आ जाएगी। तो उनके बजाय सुफियान मुकीम बहुत आराम से स्क्वाड में आ सकते थे, क्योंकि आपके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की एक लग्जरी होती है, वो रीड नहीं होता अपने हाथ से। तो सुफियान का भी ना होना, वो अभी आपने उसको 2 सीरीज में रखा, उसके बाद अचानक से गायब कर दिया विदाउट एनीथिंग। तो आपका प्लेयर बन रहा होता है, आप उसको व्यू धड़म करके गिरा देते हैं, तो वो भी कोई बिल्कुल लॉजिक समझ से मेरी बाहर है। फिर आपने यहां पर जो सिलेक्शन की है, उसमें अगर मैं नाम देखूं जो मेरे पास मौजूद हैं, उसमें अबरार हैं, हसनैन हैं, नसीम शाह है, शाहीन अफरीदी, हारिस। मेरे हिसाब से हारिस रऊफ और नसीम में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि दोनों प्लेयर अपनी फॉर्म को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इतना एक सारा रिस्क ले नहीं सकते हैं। आपने ये देखा कि रेगुलर टीम के साथ आ रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि दोनों अपनी फॉर्म को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये नहीं कि प्लेयर बुरे हैं, फॉर्म होती है। नसीम शाह इंजरी के बाद वैसा नसीम शाह नहीं रहा, और हारिस रऊफ की बॉलिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये भी हो सकता है कि हारिस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन अगर आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे तो वो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में या तो अच्छी बॉलिंग करते करते पिटना स्टार्ट हो जाता है, या बहुत बुरी बॉलिंग करता है। पिछले 2 साल से हारिस ऑस्ट्रेलिया टूर के अलावा स्ट्रगल कर रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में।
अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वो जैसे अभी आप सऊद शकील को लेकर आए, तैयब ताहिर को लेकर आए, तो चलिए फ़खर जमान की वापसी हुई है, वो तो एक एक्सपेक्टेड थी। सऊद शकील भी ठीक आए हैं, क्योंकि अगर आप बाबर से ओपन नहीं कराएंगे, अनफॉर्चुनेटली फिर तीसरा ओपनर सऊद शकील ही है। और फिर उसके अलावा तैयब ताहिर बेस्ट प्लेयर ऑफ द स्पिन, लोग उसको इतना रेट नहीं करते पाकिस्तान में इस वक्त वनडे क्रिकेट में खासतौर पर। तैयब ताहिर से अच्छी स्पिन को कोई भी पाकिस्तान में नहीं खेलता, तो वो एक ऐसा प्लेयर है कि उसको मेरे हिसाब से वो उसको एक्स फैक्टर प्लेयर है बैटिंग में। मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, उसको खुला चार्ज देंगे, वो किसी एक टीम को धो के रख देगा। तो मेरी तो देखिए ना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना होता है। तो मैं अगर हूंगा तो मैं कामरान गुलाम के ऊपर प्रेफर करूंगा तैयब ताहिर को। और आकिफ जावेद मैंने पहले भी कहा था, मेरे हिसाब से उसको होना चाहिए था। आपने रेगुलर जो है वो आप चॉइसेस की तरफ गए। आकिफ सबसे तेज बॉलर है इस वक्त पाकिस्तान का। लेफ्ट आर्मर भी का जो एंगल होता है ना, वो खेलना आसान नहीं होता। हल्का सा स्विंग होगा, उसका अंदर बॉल भी आता है। मिसाल ले लें, शाहीन बीमार हो जाए किसी मैच में, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शाहीन बीमार हो जाए मुझे बताएं आपके पास दूसरा कौन सा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है स्क्वाड के अंदर? कोई भी नहीं है। तो आकिफ हर हाल में, हसनैन ना भी होते तो आकिफ का होना जरूरी था। वो इस वक्त ज्यादा बेहतर रिदम में, ज्यादा तेज बॉलर पर लेफ्ट आर्म का जो एंगल होता है वो ज्यादा एडवांटेज होता है। ये मेरा ओपिनियन है, आप बताइए। मेरे हिसाब से सिलेक्शन कुछ बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जो तब्दीलियां हैं ना, एन वक्त पर 4-5 नाम अंदर आ जाना, ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग और ये हमें मुश्किल खड़ी कर सकता है हमारे लिए।